हाय वेलकम बैक एवरीवन किवें तुसीं सारे। सो हुण साडा पेपर है अर्थशास्त्र मतलब इकनॉमिक्स का पेपर है। सो बच्चे इकनॉमिक्स का इदां दा पेपर है जिहदे विच तुसीं बिल्कुल भी गप्पा नहीं मार सकते हैं। ठीक है, जे पढ़िया होंगे तां ही लिख सकते हैं, अदरवाइज तुहाडा ये वाला हाल होना। क्या हुआ? क्या बताए भैया, क्या बताए। वो आनंद कुमार है ना, बहुत बुरा आनंद किया। कुमार ने किया बुरा किया? बहुत बुरा किया। बहन एक बात बताएंगी, कैसे दिखते हैं ये आनंद कुमार? क्या क्या अरे यही आनंद कुमार है पगली। प्लानिंग का ना हो, रिवीजन होता है, अभ्यास होता है, तो सीखा है नहीं अभी तक, क्या करें? सो बच्चे तुसीं जरूर पढ़ लो ताकि तुहाडा ये वाला हाल ना हो। ठीक है, ताकि कुछ लिख के आ सको, कोई भी क्वेश्चन का मतलब थानू पता हो सके। इस करके एक बार इदा जरूर पढ़ो कि सारे का पता हो कि इहदे विच लिखना की है। ओके, बाकी गल्लां मार दिओ उहदे नाल रिलेटेड, बट पता होना चाहिए। सो देखो बच्चे, ये साडा सैंपल पेपर है जो कि बोर्ड ने इशू किया सीगा। ठीक है, तुहानू कोई स्ट्रक्चर पेपर इशू नहीं किया कि स्ट्रक्चर किद्दां दा होना। ये सैंपल पेपर तो ही सानू पता लगना है कि साडे किस तरह का स्ट्रक्चर इकनॉमिक्स का। सो ਜਿਹੜੇ महान हस्ती हैगे आ हले तक सैंपल पेपर में भी सॉल्व नहीं किया है ਜਾਂ स्ट्रक्चर भी नहीं देखा, उन्होंने लिए वीडियो आ देख लो। ठीक है, उस तो बाद अगे असीं बढ़ांगे रिवीजन विच। सो बच्चे देखो, जिवें कि तुहानूं पता 80 नंबर का पेपर तो हैगा ही है। ओके, उहदे विच पहले जिहड़े एक एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन आने तुहानूं, ठीक है, वो किहड़े आउणगे साडे हैगे आ ये ऑब्जैक्टिव टाइप मतलब कि मल्टीपल चॉइस वाले। ठीक है, सो 20 क्वेश्चन सारे दे सारे इहदे विच की है ऑब्जैक्टिव टाइप्स ही है, मतलब कि मल्टीपल चॉइस ही है सारे। उस तो बाद बच्चे सही गलत भी बिच ही है। देखो सही गलत विकल्प चुनो, वो भी बिच ही आ रहा है। नैक्सट सही गलत एंड कुछ खाली थावां जिहड़ा तुसीं देख रहे हो ये सारे बिच ही आएंगे थानू। ठीक है, खाली थावां घट ही है, ज़्यादा तो तुहाडे की है सही गलत आ एंड तुहाडे किहड़े आ मल्टीपल चॉइस। ओके, उस तो बाद बच्चे 20 नंबर हो गए तुहाडे। ठीक है, 20 नंबर तो बाद तुहाडा एक पैराग्राफ दिता होना जिन्हों रीड करके तुसीं 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो 4 क्वेश्चन थले लिखे होने हैं, इन्होंने 4 क्वेश्चन के आंसर दे के तुसीं 4 नंबर लै सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो तुसीं कर ही लोगे सारे बच्चे ने। ठीक है, चंगी तरह पढ़ियो तो 4 नंबर तुहाडे इत्थों हो जाऊगे। 20 4 24 नंबर हो गए। उस तो बाद तुहाडे 16 मार्क्स फिर एक एक नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे, सिर्फ जिन्हों का एक शब्दों में तुसीं आंसर देना आ, वो वाले क्वेश्चन आएंगे 16। ठीक है, 16 के 16 तुसीं करने हैं जो कि एक एक मार्क्स देने। देखो ठीक है, उस तो बाद तुहाडा क्वेश्चन स्टार्ट होंदा 4th, यानी कि टोटल तुहाडे 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट आ गया मल्टीपल चॉइस, ठीक है, 20 नंबर। सैकेंड आ गया तुहाडा पैराग्राफ 4 नंबर। उस तो बाद थर्ड क्वेश्चन आ गया तुहाडा एक एक नंबर वाले 16 क्वेश्चन। उस तो बाद तुहाडा 4th जिहड़ा क्वेश्चन आना उहदे विच तुहाडे 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स वाले होने हैं, 8 नंबर तुहाडे इत्थों आएंगे। ठीक है, सो देखो 4 क्वेश्चन तुसीं करोगे, ये भी कोई भी चॉइस तुहानूं नहीं दी है, 4 दे 4 तुहानूं करने ही पैना 2 मार्क्स वाले। उस तो बाद जिहड़ा तुहाडा 5वां क्वेश्चन स्टार्ट होंदा है, 5वें क्वेश्चन में तुसीं कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो कि 4 मार्क्स दे आ। सो इत्थे देखो की आ सैंपल पेपर छापन वेले भी की बोर्ड करते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करना सीगा। ठीक है, ये 20 मार्क्स दे ना कि 16 मार्क्स दे। ओके, सो तुसीं 5 दे 5 क्वेश्चन करने, ये तुहानूं चॉइस दी हुई है। देखो हरेक क्वेश्चन के नाल तुहानूं एक चॉइस दी हुई है। सैकेंड दे नाल भी चॉइस आ, थर्ड दे नाल भी चॉइस आ, फोर्थ दे नाल भी चॉइस आ एंड फिफ्थ दे नाल भी चॉइस तुहानूं दी हुई है। सो तुसीं 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स का आ। ठीक है, 20 मार्क्स इत्थों आने तुहाडे। उस तो बाद एट 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन तुहाडे हैगे 6 नंबर के। ठीक है, तुसीं कोई 2 करने हैं, 4 क्वेश्चन तुहानूं दिते होने हैं, मतलब जहाँ पा के मतलब कि तुहानूं ऑप्शन दिते हुए हैं। सो इन्होंने कोई 2 करोगे, 12 नंबर तुहाडे इत्थे आने हैं। ठीक है, सो टोटल हो गए 80 मार्क्स। हुण आपां सब तो पहला इहदा सैंपल पेपर है, उहदा सोल्यूशन दिखांगे, उस तो बाद फर्दर तैयारी करांगे। ठीक है, सैंपल पेपर एक बार जरूर रिवीजन कर लेंदे हैं। ठीक है, चलो ये सैंपल पेपर का सोल्यूशन देख लेंदे हैं फटाफट। सो बच्चों, ये फुली सॉल्व तुहाडा इकनॉमिक्स का पेपर है, इंग्लिश मीडियम में सॉल्व है। सो मैं एक्सप्लेन कर देना, इस करके पंजाबी मीडियम की दोबारा डिमांड ना करो कि पंजाबी मीडियम में भी सॉल्व करो इनू। ठीक है, आप तैयारी करांगे पंजाबी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में सैंपल पेपर है, अंडरस्टैंड कर लो क्योंकि तुहानूं मैं समझा भी देना नाल नाल। सो जिवें कि तुहानूं पता है बच्चे कि 6 क्वेश्चन टोटल आ, हुणी आपां देखिया दा स्ट्रक्चर। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। एंड तीसरी जी गल है कि तुसीं सिंपल कैलकुलेटर लैके जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखियो कैलकुलेटर लैके जाना है, उत्थे यूज़ कर सकते हैं तुसीं कैलकुलेटर। ओके, सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन
ਕੀ ਹੈ सबसैक्शन है 20 सबसैक्शन है जिमें कि 20 मार्क्स दे है। सो ये पहला क्वेश्चन की है विच ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ इंटायर इकनॉमी। इकनॉमी की किहड़ी ब्रांच है, ठीक है, जो कि पूरी इकनॉमी दे वोल इकनॉमी दे नाल रिलेटेड आ, उहदे पूरे फंक्शन देखता है। कौन है, तुहानूं पता है मैक्रो इकनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो नहीं। तुहानूं पता ही दोनों में डिफरेंस तुसीं कीता ही होना है। जिहड़ा माइक्रो हुंदा है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल मतलब एक फॉर्म की करती होंगी है, बट जो माइक्रो आ मैक्रो वो पूरे मतलब कि साड़ी इंडियन इकनॉमी मतलब पूरी कह लो साड़ी कंट्री की इकनॉमी की स्टडी करते होंगे हैं। ओके सो बच्चे सैकेंड क्वेश्चन देखो, इन शुगर प्रोडक्शन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज द शुगर केन, ठीक है, जिहड़ा कि आपां खंड बनाते हैं वो जिहड़ा गन्ना है वो किस तरह का प्रोडक्ट है, वो हैगा साडा थर्ड इंटरमीडिएट गुड्स, जिन्होंने कि असीं मध्यवर्ती वस्तुआं कहंदे हन, ठीक है। सो थर्ड देखो बच्चों, इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कॉल्ड फ्लो मतलब कि वहाव गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने असीं रियल फ्लो कहते हैं। जे गुड्स एंड सर्विसेज की जगह पर मनीटरी फ्लो हो रहा होंदा उन्होंने असीं मनी कहते हैं, ठीक है, यानी मनी की वहाव नूं मनीटरी फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज नूं रियल फ्लो। क्लीयर, ठीक है। उस बाद देखो बच्चे फोर्थ हैगा द सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तुसीं पढ़िया होना है बार्टर सिस्टम विच गुड्स के बदले गुड्स पहले जमाने में बदलिया जाता होंदा सीगा। ओके नैक्सट हैगा फिफ्थ विच बैंक हैज़ राइट टू इशू करंसी। सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता सेंट्रल बैंक ही कर सकती है, होर कोई बैंक कर नहीं सकती, इशू नहीं कर सकती नोट। उस तो बाद हैगा कि इफ़ ए परसन इज़ विलिंग टू वर्क, कोई परसन काम करना चाह रहा है बट उसनों काम नहीं मिल रहा है, उन्होंने की कहांगे अनिच्छित इंपलॉई, अनिच्छित बेरोज़गारी, ठीक है, वो अपनी मर्जी नाल बेरोज़गार नहीं है, इन्हों कहते इनवॉलेंट्री, ठीक है, नॉट अ वॉलेंट्री, इट्स इनवॉलेंट्री इंपलॉयमेंट। सो सी दा राइट आंसर आना सीगा, मतलब अनिच्छित बेरोज़गारी पंजाबी च कह सकते हैं, ठीक है। सो नैक्सट देखो बच्चे कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉट फाइनेंशियल सोल्यूशन। देखो की लिखा है, ध्यान नाल पढ़ियो, नॉट फाइनेंशियल सोल्यूशन, केड़ा फाइनेंशियल सोल्यूशन नहीं है, रेक्टिफाइड डिमांड एंड मोर डिमांड, ठीक है, लैस डिमांड एंड मोर डिमांड विच। सो ये देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवन्यू ये हैगा आ, ये जी फॉरन पॉलिसी है ना, फॉरन पॉलिसी साडी डिमांड तो मोर डिमांड नहीं वो करती होंगी है, ठीक है। सो इसका आंसर आना फॉरन पॉलिसी। फॉरन पॉलिसी आप पंजाबी में की कह सकते हैं, विदेशी पॉलिसी की कहेंगे आप, कुछ भी कह दो चलो, नीति, विदेश नीति, ठीक है, विदेश नीति नहीं होंदा है। सो बच्चे नैक्सट 8वां देखो, ये टैक्स इज ए टैक्स की होंदा है, ठीक है, वॉलेंटरी बिल्कुल नहीं, अपनी मर्जी ना थोड़ी देंगे हैं, ठीक है, ये मैंडेटरी होंदा है, मतलब कि लीगल पेमेंट भी है पर वॉलेंटरी नहीं होंदा है, इनू मैंडेटरी कहते हैं, देना ही पैना है, ठीक है, इज़ अ कंपलसरी। सो नैक्सट 9th हैगा द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद रखियो फिजिकल गुड्स दियाँ जो असी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जो डिफरेंस होंदा उन्होंने बैलेंस ऑफ ट्रेड किया जाता है। नैक्सट हैगा बच्चों 10वां विच ऑफ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन द इंडियन इकनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो इंडिया मतलब कि इंडिपेंडेंस हो रहा सीगा, आज़ाद हो रहा सी, उस टाइम की पाया जाता सी साडी इकनॉमी में, सानू पता अंडर डिवेलप सीगा, डिवेलप नहीं सी, स्टैगनेंट एंड स्लो इकनॉमी सी साडी, सैमी फैडरल सी, मतलब ऑल ऑफ दिस सारे सीगे, ठीक है, मतलब उस टाइम साडी जिहड़ी सीगी पिछड़ी हुई सीगी इकनॉमी, ठीक है। उस तो बाद देखो बच्चे 11वां हैगा वो इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। सो याद रखियो उस टाइम ते करंट जो भी प्राइम मिनिस्टर हुंदा ना, जिहड़ा भी नीति आयोग चल रहा होना ईयर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साडा कौन हुंदा है, नीति आयोग का चेयरमैन हुंदा है। नैक्सट देखो 12वां विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के नाल किहड़े प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल प्रॉब्लम हैगा, ह्यूमन प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम। सो ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उस तो बाद बच्चे 13वां हैगा सिलेक्ट द ट्रू एंड फॉल्स, तुसीं ट्रू फॉल्स दसना है। कहते आफ्टर न्यू इकनॉमी पॉलिसी जो आई सी 1991 रोल ऑफ पब्लिक सैक्टर इन द इकनॉमी हैज़ बीन सर्वर लिमिटेड। हाँ पब्लिक अपनी कंपनी को घटा के उन्होंने कहा तुसीं थोड़ा घट करो अपनी, तो जी प्राइवेट कंपनियां उन्होंने अगे आ लें दो प्राइवेटेशन के द्वारा। सो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, याद रखियो। नैक्सट देखो बच्चे कहते वो अमंग द फॉलोइंग आर इनकलूडिड इन द रूरल पुअर, ठीक है, रूरल पुअर विच किन्हां कहते हैं, जिहड़े लैंडलैस बंदे हैं जिन्हां कोल है नहीं, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स, उसके बाद एग्रीकल्चर लेबरस एंड रूरल
ਆਰਟੀਸ਼ਨਸ ऑल ऑफ दिस सारे ना ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ रूरल पुअर ਕਹਿੰਦੇ ਆ मतलब गरीब कहते हैं। ठीक है सो नेक्स्ट देखो बच्चे 15वां विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट कि किसी इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट मतलब उधार का किहड़ा स्रोत है इन्हां कमर्शियल बैंक आ कोऑपरेटिव है रीजनल रूरल बैंक आ ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सो ऑल ऑफ दिस आ जाना है द राइट आंसर। ठीक है उस तो बाद बच्चे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का किहड़ा इन्हां विचों डिटरमिनेट है देखो कहते स्प्रैड ऑफ एजुकेशन ये भी है बैटर हेल्थ फैसिलिटीज़ ये भी है माइग्रेशन ये भी है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है उस तो बाद बच्चे देखो नेक्स्ट प्रश्न हैगा साडा 17वां विच ऑफ द फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन इंडिया इंडिया विच किद्दां दे अनएम्प्लॉयमेंट दिखते आ सीजनल हुंदे आ स्किल्ड भी हैगे असीं बैठे हैं उदां ही हिडन हैगा बिल्कुल हिडन ही आ। सो ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर हर एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाता इंडिया में। सो नेक्स्ट है 18वां विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया ट्रेडिशनल किहड़ा इन्हां विचों पेट्रोलीयम नैचुरल गैस कोल ये सारे ट्रेडिशनल ही आ उदों दे हुण चलते आ रहे हैं। ठीक है उस तो बाद बच्चे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है टू वेरिएबल्स दे किद्दां दे कोरिलेशन एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव नैगेटिव नो कोरिलेशन। ठीक है नन ऑफ दिस। सो टू वेरिएबल्स दे विच कोई आप एक नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चे पॉजिटिव भी होंदा है नैगेटिव भी होंदा है नो कोरिलेशन भी होंदा है इन्होंने कोई तो आप कह नहीं सकते पॉजिटिव भी नहीं कह सकते नैगेटिव नहीं कह सकते नो भी नहीं कह सकते इस करके आप नन ऑफ दिस ही ला देना है जे तो ऑल ऑफ दिस होंदा तो आप ऑल ऑफ दिस ही लगाना सी। ठीक है सो बच्चे देखो नेक्स्ट है 20वां विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ इंडैक्स इन्हां विचों किहड़ा इंडैक्स की टाइप नहीं है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडैक्स हैगा आ। ठीक है जनरल प्राइस हैगा आ होलसेल प्राइस भी हैगा आ प्राइस इंडैक्स नंबर नहीं है। ठीक है सो इंडैक्स की टाइप नहीं है ये मैथड होंदा है। ठीक है सो बच्चे देखो नेक्स्ट साडो फाइनली तुसी बी जिहड़े तुहाडे MCQs कंप्लीट हो गया हुण देखो जिहड़े हैगे आ ना एक स्किल पैरा दिता होया है इस पैरे में पढ़ के तुसी 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं तुहाडा आंसर आ जाना। ठीक है मतलब 4 नंबर तुहानूं मिल जाने हैं। उस तो देखो बच्चे सीधे आपां क्वेश्चन करते हैं तुसी पैराग्राफ विचों तो लभ ही लेना है। सो जे इदां दा पैराग्राफ आ गया देखो किहड़ा पैराग्राफ आ ये हैगा साडा एजुकेशनल बारे। ठीक है साडे मतलब देश में किन्ने बंदे पढ़े लिखे आ किन्ने साडे की है लिटरेसी रेट की है साडे इंडिया में। सो उहदे बारे आ। सो इहदे विच देखो पहला क्वेश्चन साडा की आंदा है पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एजुकेशन। ठीक है सो एजुकेशन की है वैसे तुसीं इहदे विच लभ सकदे हैं एजुकेशन कित्थे लिखिआ है एजुकेशन की हुंदा है बट इन्होंने देखो थले लिखे ही होया है। सो आप आंसर देख लेने तुसीं बाद चो लभ लिओ कोई नहीं इत्थे देखो पहले ही लाइन है यार आप कित्थे कित्थे फिरी जा रहे हैं। देखो एजुकेशन इज़ अ क्वांटिटिव प्रोसैस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज डेवलपमेंट स्किल्स। ठीक है एंड इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है सो इत्थे तक तुहाडा आ जाना है इहदा आंसर क्लीयर। सो नेक्स्ट देखो बच्चे सैकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन 1951। ठीक है इंडिया विच 1951 विच की लिटरेसी रेट सी पैराग्राफ विचों भी लभ ही जाना है। देखो उदों की सीगा 18.3 सीगा। सो इत्थे भी आंसर लिखा है 18.3% सी याद रखो क्वेश्चन आम भी पूछा जाता है। उस बाद थर्ड है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011 किहड़ा सीगा देखो केरला हुण भी केरला ही है। ठीक है 2011 विच भी केरला ही सी हुण तक भी केरला ही आ। उस तो बाद बच्चे देखो नैक्सट प्रश्न साडा हैगा फोर्थ कि वट वॉज द लिटरेसी रेट इन पंजाब 2011 में पंजाब की रेट सी 76% 76.7% सी याद रखियो। ये क्वेश्चन नॉर्मली थानू पूछ लिया जाता है। ठीक है पिछले बार जो पेपर हुए से प्री बोर्ड के भी क्वेश्चन आए थे कई स्कूल्स में क्वेश्चन। सो इंपॉर्टेंट आ रेट्स याद रखियो। ठीक है की सी लिटरेसी रेट पढ़े लिखे होने की। उस बाद बच्चे फिर साडा सैकेंड जो थर्ड क्वेश्चन शुरू होता है वो 16 क्वेश्चन है एक नंबर वाले। ठीक है 16 क्वेश्चन एक नंबर वाले आ। सो इन्हों के भी तुसीं आंसर्स देने हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हों विचों श्योर आ क्वेश्चन तो रिपीट होने ही होने फाइनल पेपर ना भी होंदा तो आप रिविजन तो करना ही है ना। सो जरूर करते हैं
चलो देखो बच्चे, जिमें कि पहला क्वेश्चन है विच इज़ द फेमस बुक ऑफ कीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने केड़ी है, जर्नल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट इंटरस्ट एंड मनी। ठीक है, ये वाली बुक सी कीन्स की 1936 में भी लिखी सी उन्हें बुक। सो याद रखियो वाला क्वेश्चन। उस तो बाद हैगा सैकेंड, वट इज़ बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज हुणी कीता सी आपां गुड्स के बदले गुड्स नूं जदों एक्सचेंज करते हैं, समान दे के समान लेना, उन्होंने बार्टर एक्सचेंज रेट किया जाता है। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम किया जाता है। थर्ड हैगा विच बैंक इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RBI साडा हैगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक का। ओके, उस तो बाद देखो फोर्थ हैगा वट इज़ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की हुंदा है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड टोटल ऑफ द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन इकनॉमिक्स। ठीक है, और टोटल जिन्ना भी पूरे इकनॉमी में जिन्ना भी डिमांड है ना, टोटल सारे सम कर दो, उन्होंने असी की किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड किया जाता है। पता लग गया, मतलब कि कंज्यूमर कितना करता है, प्रोडक्शन सैक्टर, गवर्नमेंट सैक्टर एंड साडा जिहड़ा हैगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सारे प्लस कर दईए, साडा एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। ये कंसैप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुहानूं आंदा होगा तो पूरा समझ लो इकनॉमिक्स का चैप्टर ये बेस्ड ही आ जिहड़ा फॉर्मूला लिखा है। सो नेक्स्ट देखो बच्चे, फिफ्थ हैगा व्हाट इज़ प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट एंड लो डिमांड। मतलब कि लो डिमांड की हुंदा है, लो डिमांड बच्चे वो केस हुंदा, देखो एग्रीगेट डिमांड इज़ लैस दैन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब सप्लाई 10 रुपये हो रही है, 10 चीज़ां हो रही हैं पर लोग 5 चीज़ां खरीद रहे हैं। ठीक है, ओके, मतलब सप्लाई आप 10 बेचन भेजा पर लोग 5 ही खरीद रहे हैं, मतलब कि डिमांड की है घट है सप्लाई नालों। इस केस में असी इनसफिशिएंट डिमांड ਜਾਂ लो डिमांड कहते हैं, याद रखियो। सो नेक्स्ट हैगा बच्चे छेवां प्रश्न कि व्हाट इज़ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब होंदा कि गवर्नमेंट ने की करना, खर्चा ज़्यादा करना होंदा, मतलब खर्चा ज़्यादा कर लिया, 100 करोड़ कर लिया, ठीक है, पर उन्होंने जो इनकम टैक्स जो उन्होंने इकट्ठा किया जो टैक्स के रूप में वो साडा होया 50 करोड़ ही होया। ठीक है, मतलब वो केस जो उन्होंने खर्चा ज़्यादा होंदा है, इनकम घट होंदा है, उस केस में असी डेफिसिट बजट कहते हैं। सो देखो ये लिखा है डेफिसिट बजट मीनस टोटल रिसीप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट में जिन्ना रिसीव होया है वो लो आ। ठीक है, बट टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने जिन्ना खर्चा किया है वो ज़्यादा है, इसनों डेफिसिट बजट कहते हैं, मतलब घाटे का बजट पंजाबी में कहा जाता है इन्हूं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो बच्चे सतवां, वैन इज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल फॉर कंट्री। कदों तुहाडा बैलेंस फेवरेबल होगा, ओबीयस है जो तुसी बाहर समान भेजोगे ज़्यादा, क्योंकि भेजना मतलब आप बेचते हैं, बेचना पैसा आऊगा तो उन्होंने तो मंगाया घट है। सो इनू की कहांगे फेवरेबल कदों होगा, जो साडा जिहड़ा ना वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, मतलब जिहड़ा समान मंगाया है वो घट होगा अपना जिन्ना बेचा है उहदे नालों। मतलब बेचा आप 100 करोड़ का, ठीक है, मंगाया 50 करोड़, सो 50 करोड़ का सानू फायदा होया है ना। सो इनू कहते फेवरेबल। जे आप ये उल्ट कर देना उन्होंने अनफेवरेबल कह देंगे हैं। ईजी, 2 क्वेश्चन इत्थों तैयार हो गए तुहाडे। उस तो बाद बच्चे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि वट वॉज द टाइमिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1951 तो 56 तक चली सी। ठीक है, आज़ादी तो बाद 1951 में साडी सारा कुछ सिस्टम सही हो गया सी ना, प्रधानमंत्री वगैरह संविधान सारा कुछ होने तो बाद 51 तो सारा सिस्टम स्टार्ट होया सी इंडिया का दोबारा। उस तो बाद ही 5 साल का चलिया सीगा साडा 5 ईयर प्लान, याद रखियो। ठीक है, सो लास्ट करा से 2012 में लास्ट होया सीगा इस टाइम। उस तो बाद बच्चे देखियो किनवा आया 9वां प्रश्न है व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP की है। ठीक है, MSP देखो की है द मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स द प्राइस विच गवर्नमेंट विल परचेज द क्रॉप्स इफ मार्केट प्राइस इज लेस दैन दिस। ठीक है, मतलब कि MSP वो प्राइस होंगी है जिस प्राइस से गवर्नमेंट तुहाडा प्रोडक्ट ज़्यादा, मतलब तुहाडी जिहड़ी वो क्रॉप्स आ, मतलब तुहाडी खेती का समान जो मतलब फसल है उसनूं खरीददी है। ठीक है, जे तो मार्केट में उसकी कीमत बहुत घट है, जिदा कि आलू उगाते ना, जिस टाइम आलू उगती होंगी ना उस टाइम वो कीमत समझ लो कि 10 रुपये तो भी थले चल जाती है। पर जे किसान 10 रुपये तो मतलब 5 रुपये तो बेचे इनू, ठीक है, 5 रुपये तक चल गई, जिस ते बेचे तो उन्होंने लॉस ही होना है। सो गवर्नमेंट उन्होंने MSP तो खरीद लेंदी है, घट तो घट जो 10 रुपये कीमत उन्होंने जिन्नी 15 रुपये तो देंदे होंदी है। ठीक है, इदा होंदी है। ठीक है, मतलब कि मार्केट प्राइस नालों वधिया रेट ही देंदी है, MSP कहा जाता है। बाकी इन्नी नॉलेज तो है नहीं अपन इस बारे, क्योंकि पॉलिटिक्स इन्ना पता नहीं है।
सो देखो 10वां प्रश्न हैगा बच्चे, वैन वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रीयल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अनाउंसड। फर्स्ट इंडस्ट्रीयल पॉलिसी कदों हुई सी? 1948 विच, याद रखियो, ठीक है। उस तो बाद 11वां प्रश्न, डिफाइन प्राइवेटाइजेशन होनी आपां पढ़िया सी, आपां पब्लिक सैक्टर नूं क्या तुसीं थोड़ा लिमिट हो जाओ, ठीक है, लिमिटेड करके आपां प्राइवेट सैक्टर नूं अलाउ किया कि जाओ इंडस्ट्रीज़ वगैरह खोलो, ठीक है, इनू ही प्राइवेटेशन कहते हैं। ओके, मतलब कि रोल ऑफ पब्लिक सैक्टर लिमिट कर देना, ठीक है, उन्होंने घटा के रिड्यूस, एंड प्राइवेट सैक्टर का रोल बढ़ा देना। नैक्सट देखो बच्चे 12वां प्रश्न साडा की है कि वट इज़ मीन बाय पॉवर्टी, गरीबी की होंदी है, ठीक है, गरीबी की होंदा, इनएबिलिटी टू अचीव मिनीमम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ कॉल्ड पॉवर्टी, ठीक है, मतलब कि अपनी जी मिनीमम बेसिक होंदी ना, बेसिक नीड्स, बेसिक जी जरूरत उन्होंने भी पूरी ना कर पाना, उन्होंने ही गरीबी किया जाता है। ओके, सो बहुत ही देखो कहते कि द पीपल हू आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इज़ कॉल्ड पुअर, जिहड़े कि पॉवर्टी लाइन तो थल्ले होंदे उन्होंने गरीब कहा जाता है। सो नैक्सट 13वां प्रश्न है व्हाट इज़ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होंदा है साडी जिहड़ी ओह आ रोड सड़कां वगैरह, ठीक है, जो भी है। सो कहते दोज टूल्स फैसिलिटेट सर्विस विच एसेंशियल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन, ठीक है, इन्हों इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है जो तुहाडी सर्विस में हैल्प करती है, मतलब कि इन्होंने चीज़ों में हैल्प करने वाली सर्विसेज है ना, फैसिलिटीज़ आ, इन्हों ही इंफ्रास्ट्रक्चर जिदा रोड वगैरह रेलवे वगैरह हो गई, ठीक है, आन जाते भाजी दी सादा इमारत वगैरह, इन्हों इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। नैक्सट देखो बच्चे 14वां प्रश्न हैगा कि वट इज़ द बेसिक परपज़ ऑफ नैशनल हैल्थ मिशन इन इंडिया। जो नैशनल हैल्थ मिशन सीगा उहदा की बेसिक परपज़ सी, उहदा बेसिक ऑबजैक्टिव दे की सीगा टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पीपल इंक्रीजिंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब क्वालिटी वाली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देनी, इहदा की सीगा नैशनल हैल्थ मिशन दी। हुण भी सारे कहते असीं क्वालिटी वाली सेहत मतलब देवांगे, पर दिंदे तो है नहीं ना। तो याद रखियो जो भी क्वेश्चन आया नैशनल हैल्थ की गल आ गई ना, तो याद रखियो उन्होंने की कहा क्वालिटी वाली देवांगे, मतलब उन्होंने गल्लां लिख दो जो मिनिस्टर वादे करते होंगे आ, ठीक है, ये वादे किए वही, मतलब उन्होंने कहा क्वालिटी वाइज तुहानूं हैल्थ देवांगे, यही नैशनल मिशन का वो हो गया, पार्ट हो गया, पर दिंदे तो है नहीं, कहने तो बहुत कुछ है। उस तो बाद देखो 15वां बच्चे व्हाट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन की होंदा है? कोरिलेशन मीनस रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर वेरीएबल्स, ठीक है, कोई दो चीज़ां हैं जिदा कि कार एंड ओहदा पेट्रोल की कीमत, ठीक है, कार की प्राइस एंड कार की डिमांड एंड पेट्रोल की कीमत विच भी की है रिलेशन, इन्हों ही कोरिलेशन कहते हैं। सो रिलेशन बिटवीन टू वेरीएबल्स इज़ कॉल्ड कोरिलेशन। इस एग्जाम्पल से लिख सकते हैं डिमांड ऑफ कार एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, जे प्राइस की पेट्रोल की प्राइस बढ़ूगी ना, अपने आप ही कार की कीमत घट जानी है, मतलब कि डिमांड घट जानी है, जो वो सस्ते होंगे तो अपने आप आप कार ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है, इदा होंदा है। सो बच्चों नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन रहेगा साडा 16 कि व्हाट इज़ बेस ईयर। बेस ईयर किहड़ा हुंदा है? बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है, जिस ईयर नूं लैके असीं इंडैक्स नूं करते हैं। देखो बेस ईयर अगेंस्ट विच इंडैक्स इज़ टू बी प्रिपेयर फॉर एनी अदर, ठीक है, बेस ईयर उस ईयर नूं कहते हैं जिस ईयर के अगेंस्ट आपां इंडैक्स नंबर बनाते हैं, ठीक है, जिदा कि 2001 नूं आपां बेस मान लिया, ठीक है, 2001 नूं आपां बेस मान के जो आप ये बेस से मतलब कि इत्थे सीगा 200 रुपये इंडैक्स, ये बेस से जो कटते हैं मतलब कि कंपैरिजन करते हैं उन्होंने ही बेस ईयर कहते हैं। बस क्लीयर खत्म है। उस तो बाद बच्चे देखो हुण 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, तुहानूं पता 4 क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले। ओके, ये विचों सब तो पहला क्वेश्चन आ गया साडा कैलकुलेट द नैट इनडायरैक्ट टैक्स। नैट इनडायरैक्ट टैक्स के लिए सानूं 2 आइटमां दित्तियां, एक इनडायरैक्ट टैक्स आ कितना है 400। उस तो बाद फाइनैंशियल एड्स होंगे कि जिहड़े तुहानूं उन्होंने सहूलतां दित्तियां हैं, ठीक है, टैक्स तो उन्होंने 400 रुपये कलैक्ट किए तुहाडे तो, ठीक है, 400 करोड़ आ, ठीक है, बट तुहानूं कुछ सहूलतां भी दित्तियां ना, वो आपां माइनस कर देवांगे, ठीक है, कितना 200 दिता सीगा। सो जिहड़ा टैक्स उन्हां कोल कितना गया 200 ही। इनू जे आपां सिंपल लैंगुएज भी समझिए, तुसीं सरकार के अकॉर्डिंग समझो कि सरकार नूं 400 करोड़ का फायदा हो रहा है,
ਬਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, 200 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਟ ਟੈਕਸ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫਾਈਨ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਮੀਨਸ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, मतलब कि फॉर द एग्जांपल देखो उन्होंने लिखा इफ़ इनकम इज़ 150 तो 250 हो गया, कंजम्पशन भी बढ़ूगा ओबियस है। ठीक है, कितना 120 तो 190 हो गया। सो आपां की करांगे जिन्ना बढ़िया। ठीक है, सो देखो आ जिहड़ा बढ़िया सी इनकम 100 बढ़िया सी ते कंजम्पशन बढ़ी सी 70, आपां 70/100 कीता। जिहड़ी रेशो विच बढ़ी आ ना इनू ही असीं की कहंदे आ कहते हैं मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम। ठीक है, सो चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा ना करते हैं चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਚੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਥਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾय ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਅਡੋਪਟਡ ਬਾय ਇੰਡੀਆ ਇਨ 1991। ਸੋ 1991 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਗਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੀ 1991 ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ LPG ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, LPG। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਐਨੀ 2 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਂਡ ਮੈਥਡ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ 2 ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲੈਕ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਮੈਥਡਸ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਰੈਪਿਡ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਨੋਮੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਇੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।